धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साधिका अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानंद आजा। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आजा। जय गजराज गजानन आजा। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आजा। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े, हाथ जोड़ तेरे शरण पड़े हैं। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़ तेरे शरण पड़े हैं। आजा 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 आजा, प्रेम सुधा बरसा जा। जय गजराज गजानन आजा। जय गजराज गजानन आजा। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आजा। प्रभु हो अपना सपना।
प्रेम प्रभु हो अपना सपना। आजा 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 सत्य राह दिखला जा। जय गजराज गजानंद आजा, जय गजराज गजानंद आजा। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आजा। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम, विष्णु प्रिया के भ्राता हो तुम। आजा 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 आके दरस दिखा जा। जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। प्राण प्रभु जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज। आप हमारे पास जब आते हैं तो सिर्फ संसार की याचना लेकर के ही आते हैं। जितने सालों से आप जुड़े, आपका संसार धीरे धीरे पूरा हुआ, लेकिन आपका ध्येय भले संसार हो सकता है, पर हमारा ध्येय हमारे लिए भी और आपके लिए भी मूलतः सार तत्व है। क्योंकि इस जन्म में भी और कई जन्मों का जो आपका साथी है, जो आगे होगा, वो सिर्फ ईश्वर है। इस जन्म के सारे संबंध यहीं छूटने वाले हैं। कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है, न घर परिवार जाएगा और ना ही आपका धन जाएगा। धन के कई तरीके हैं उपयोग करने के। धर्म में भी धन आपका लगे, ये भी विचार होना चाहिए। तन से भी, मन से भी, धन से भी धर्म के लिए कार्य हो। और अगर धर्म के लिए नहीं करोगे तो जो कुछ यहाँ से अर्जन कर रहे हो यहीं समाप्त करके चले जाओगे। सिर्फ भाव आपके साथ जाएंगे, सिर्फ विचार आपके साथ जाएंगे, वो जाता है। इसीलिए कहा जाता है संचित कर्म, जैसा जैसा कर्म किए हो वैसा वैसा प्राप्ति है। जैसा जैसा भाव विचार करोगे वैसा वैसा आगे प्राप्त करते चले जाओगे। गुरु मिला है साकार स्वरूप में भक्ति करने के लिए। साकार और निराकार, गुरु साकार स्वरूप है। उसी शिव की सोच के कारण ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है ना, मैं ही किसी जीव में प्रकट होकर के ज्ञान रूप में कार्य करता हूं। मैं कौन? ब्रह्म। तो गुरु कौन हुआ? ब्रह्म। भगवान शिव को जाओ, उस ज्योति स्वरूप को, उस प्रकाश स्वरूप को, उस आनंद स्वरूप को, क्योंकि भगवान सदाशिव को आप हमेशा आनंद स्वरूप में देखते हैं। और पूरे संसार की स्थिति इस समय बहुत सारे लोग जल चढ़ाने जा रहे होंगे। जल चढ़ाने से सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ जल चढ़ा देने मात्र से आपका जीवन का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आपकी भक्ति भी वैसी नहीं है, आपकी भावना भी वैसे नहीं है। आप तो बस जल उठाते हो, वो भी किसी संसार की इच्छा मात्र से। उद्धार के कारण के वजह से अगर आप कुछ करते हो तब तो आपके जीवन का जरूर उद्धार होगा। लेकिन जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसके पीछे आपका भाव उद्धार का हो तब। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जन्मोत्सव है और आप कहते हैं ना अमृत महोत्सव, ये अमृत महोत्सव आपके लिए कब बनेगा? जब आप अमृत तत्व का पान कर पाएंगे, आप उस अमृत तत्व को जब जान पाएंगे, अपने अंतर में जब जी पाएंगे,
तब जा करके आप अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। और बड़ा सुंदर साधन है ये। आज आपने हमें बुलाया है तो कहीं न कहीं आपके मन में भक्ति का विचार आया है, भक्ति करने का, तब तो आपने इतना सुंदर संयोजन किया है। इस संयोजन का आपको लाभ भी मिलना चाहिए। इस 3 दिन में मैं कहूं, अगर सिर्फ 3 दिन अगर आपने पूरे मन से गुरु के साकार स्वरूप का ध्यान कर लिया, पूजन अर्चन वंदन कर लिया, आत्म निवेदन कर लिया, तो भक्ति आपके हृदय में खेल जाएगी। और जिस दिन भक्ति खेल जाएगी फिर आप में गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। फिर साधारण न रह जाओगे, फिर आप स्वयं उस शाश्वत का स्वरूप बन जाओगे। वैसे तो यदि बात कहूं तो हम उसके स्वरूप भी तो हैं। बिना ईश्वर के हमारी कल्पना नहीं की जा सकती है, ना आपके जन्म की, ना आपके जीवन की, ना ही आपके किसी भी स्थिति परिस्थिति की। बिना ईश्वर के कभी कल्पना नहीं है। लेकिन जीव यहीं पे थोड़ी सी बेईमानी कर जाता है। वो सब कुछ जानता तो है कि मेरे ईश्वर से मुझे मिला है, लेकिन मन में फिर भी विचार करता है कि ये सब मेरा है। जब दान करने की बात आएगी तो भागने लगता है, सोचता है कि ये 4 चंद पैसे मैं जुटा करके रखूंगा तो मेरे जीवन के कार्य में आएगा। कौन चला रहा है आपके जीवन को? कैसे चला क्या पैसे से श्वास कभी खरीदी जा सकती है? क्या खरीदा जा सकता है? किसी अस्पताल की बात बता दो और कितना भी बड़ा कोई डॉक्टर बता दो जो पैसे से तुम्हें श्वास दे देता हो। नहीं दे पाते हैं लोग। अगर दे लेते तो कभी मौत आती ही नहीं। अरे वो जब तुम किसी की दवा से ठीक हो जाते हो या किसी की दुआ से ठीक हो जाते हो तो वो भी हरि की मर्जी होती है। और जिस दिन उसकी मर्जी खत्म हो जाती है ना तो पैसे फेंकते रह जाते हो और श्वास इस शरीर से विदा हो जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है आपके जीवन के लिए? महत्वपूर्ण सिर्फ आप हो। और आप मतलब अपने में, अपने लोगों में उस ईश्वर को देखना, जीना शुरू करो। और इसकी शुरुआत सद्गुरु से करो, क्योंकि सद्गुरु को आपको शाश्वत नहीं कहा गया, लेकिन सद्गुरु को शाश्वत कहा गया है। हमारे स्थितियां परिस्थितियां हमारे बीच में खड़ी हो भी नहीं सकती। गुरु और शिष्य के बीच में स्थिति परिस्थिति तो छोड़ो, अगर गुरु और शिष्य सचमुच अगर एक दूसरे को प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, तो काल भी उनके समक्ष खड़ा नहीं हो सकता। काल भी। तो मनुष्य मन के बिना मिट्टी है। मनुष्य मन के बिना मिट्टी है। इसे मनुष्य क्यों कहा? इसलिए कहा कि मन है तो मनुष्य है, लेकिन अगर मन नहीं तो मिट्टी है। हमारे यहूदियों में और मुसलमानों में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा, आदमी कहा। और आदमी की परिभाषा है जो मिट्टी के समान है। उन्होंने कहा कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने एक माटी का पुतला बनाया और अपने मुंह से फूंक दिया, उसमें श्वासें चलने लगी। एक मिट्टी का पुतला बनाकर अल्लाह ने, परमात्मा ने, भगवान ने, जो भी नाम दे दो, उसने फूंक मार दी और श्वास ले रहे हैं तब से लेकर आज तक। सिर्फ श्वास लेने की क्रिया को मनुष्य नहीं कहा गया। कोमा में पड़ा हुआ हॉस्पिटल में एक व्यक्ति श्वास लेता है, पर उसे मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास अब अपना कोई मन नहीं है। श्वासें तो चल रही हैं। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति हॉस्पिटल में श्वासें तो लेता है, पर अब उसमें मन नहीं है, अपना कोई मन नहीं है। और जब मन ना होगा तो आप मिट्टी है, मन ना होगा तो आप मिट्टी है। मन है तो मनुष्य। पर हमारे भारतीय ऋषियों ने मन को, मनुष्य को मन से जोड़ा है। उन्होंने मिट्टी नहीं कहा।
तो यहूदियों ने मनुष्य को आदमी कहा, ईसाइयों ने आदम कहा और मुसलमानों में ने भी इसे आदमी कहा। पर हमारी चेतना, भारतीय ऋषि की चेतना, इसे मनुष्य कहा। उसने देखा, जाना कि ये मन है जो चेतना से, चैतन्य से प्राप्त है। मन चैतन्य की एक अवस्था है, मन। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपका मन होता है या कि नहीं होता? दोनों हाथ उठाइए। मन होता है? और पूरे जीवन काल में आपका कुछ न कुछ तो मन होता ही रहता है। कितना भी आप पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंत्र कर लो, ध्यान कर लो, साधना कर लो, पर उस पूरी पूजा पाठ साधना का अर्थ भी है कि हमारा मन पूरा हो। हे गुरुदेव, हमारे मन की ये इच्छा पूरी हो जाए। अगर किसी की कोई इच्छा नहीं बची तो एक इच्छा तो जरूर बच जाती है कि मुझे भगवान मिल जाए। हे गुरुदेव, मेरी अब कोई इच्छा नहीं, तब क्या चाहते हो? गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपको चाहता हूं। अब आप कौन है? गुरु कौन है? जब एक बार हम गुरु का नाम लेते हैं, एक बार कहिए गुरुदेव, तो हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबका स्मरण कर लिया। या तो आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पीछे पड़ जाइए, या तो सिर्फ एक गुरु के पीछे पड़ जाइए। आप तीनों के पीछे पड़ेंगे कि उस एक के पीछे? तीनों के पीछे पड़ेंगे तो तीनों नहीं मिलेंगे, और उस एक के पीछे पड़ेंगे तो तीनों मिल जाएंगे। इसीलिए भगवान सदाशिव ने पार्वती को संदेश देते हुए कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर पार्वती। यानी एक गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो आपके इस शरीर का पालन पोषण कर रहा होता है, जन्म देता रहता है। एक गुरु ही ऐसा आपका जन्मदाता है। गुरु ही जन्मदाता है। गुरु जन्मदाता है, और गुरु आपके जीवन का पालन पोषण करता है। आप कितना उसे प्यार करते हो उस पर निर्भर है आपका जन्म सही होगा या नहीं। कितना उसे प्रेम करते हो, कितनी उसकी पूजाएं करते हो, इस पर निर्भर करेगा कि आपके जीवन में पालन पोषण हो रहा है अच्छे से या नहीं। अगर आप नित्य गुरु के चरणों का पूजन करें, नित्य गुरु के चरणों का पंचोपचार पाठ पूजन करें, तो निश्चित रूप से आपका पालन पोषण अच्छा होगा। और जब जीवन में आपके दुख ही दुख आए, जब जीवन में आपके चिंता ही चिंता आए, जब जीवन में आपको कुछ सूझबूझ ना आए, जब जीवन को आपको समझ ही ना आए, जब आपके जीवन में अंततः केवल अंधकार ही अंधकार बचे, जब आपके जीवन में आसन्न संकट आ जाए, ऐसी घड़ी आ जाए, जब आपका जीवन सिर्फ पाप पाप और पाप से भर जाए, तब फिर क्या करें? गुरुदेवो महेश्वर, महेश्वर के रूप में वह भगवान स्वयं साक्षात शिव आपके समस्त पापों और तापों का नाश करता है। आपको प्रत्येक स्थितियों और परिस्थितियों से निकाल कर फेंक देता है। अब वो झगड़ा करने की आदत रहेगी तो कहीं भी झगड़ा करेंगे लोग, नहीं? बोलो श्री राम जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीधे बैठे रहेंगे तो आनंद आएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मनुष्य जीवन का ध्येय लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का ध्येय और लक्ष्य एकमात्र प्राण आत्मा परमात्मा है। इसकी प्राप्ति में हमें कहां जाना है, कहां भटकना है, कहां से ये मुझे प्राप्त होगा?
एकमात्र गुरु के द्वार जाकर उसे उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त कर आंखें मूंद ली। आंखें मूंद कर गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलिए, आप समस्त बंधनों से, जो बंधन मन का है, उससे छूटने लगेंगे। जितने भी प्रकार की मन की आसक्तियां हैं, मन की विकृतियां हैं, उससे आप मुक्त होने लगेंगे। क्योंकि बंधन और किसी का नहीं है, बंधन सिर्फ विषय का है। विषय विकार ही हमारे बंधन है। अभी बंधन मन को बताया, लेकिन वह बंधन दो, मैंने कहा एक सीढ़ी है, आकाश की ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हैं, उसके माध्यम से गौरी शंकर की यात्रा कर सकते हैं। मन के माध्यम से हम मुक्त आत्मा हो सकते हैं, हम बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन या तो हम बिना गुरु के होंगे तो हम उसी सीढ़ी से नीचे उतरकर धरती में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और मैंने आपको आज कहा कि मिट्टी में मिल जाना है कि महादेव से मिल जाना है, तो आप जय श्री नारायण कहें। मिट्टी से मिल जाना है कि महादेव से मिल जाना है? मिट्टी में मिल जाना है कि महादेव में मिल जाना है? बोले ना, हर हर महादेव। आज का संदेश कि सीढ़ी एक ही, रास्ता एक ही है प्रिय। मिट्टी नहीं, हम मनुष्य, मनुष्य है, हम मन से हैं, और मन ही हमारे बंधन का कारण है, और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। हम नीचे उतरते हैं तो बंधनों में पिस जाते हैं, और हम ऊपर उठते हैं तो हम महादेव की यात्रा पर निकल जाते हैं। वो महादेव जो आनंद कारक है, वो महादेव जो मुक्ति कारक है, वो महादेव जो मोक्ष कारक है, वो महादेव जो समस्त विषय विकारों से, विकृतियों से निकाल कर स्वयं में धारण कर सकने की स्थिति और शक्ति और क्षमता रखते हैं। ऐसे महादेव, ऐसे सद्गुरु स्वरूप महादेव को हम प्रणम्य करते हैं। बोलो ना। बंधन और क्या है? मन का बंधन क्या है? मन कहां कहां बंधा हुआ है? मन किस किस से बंधा है? अगर किस किस और किस से मन बंधा है तो उस से मन को समेट लेना है। कैसे समेट सकते हैं? गुरु मंत्र के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से मन को किस 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 में बंधा है तो मन को उस से समेट कर अपने आप से बांध लेंगे। अपने स्व से मन को अपने स्व में रमाएंगे, मन को अपने श्वास में रमाएंगे, मन को अपने शिव में रमाएंगे। सद्गुरु के बिना मन शिव में नहीं रमता प्रिय। सद्गुरु के बिना मन श्वास में नहीं रमता प्रिय। श्वास तो तुम्हारे पास ही है, तो श्वास तो जन्मे हो तब से तुम्हें प्राप्त है, लेकिन उस श्वास में तुम्हारा मन आज भी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम शिव, उस परम संपत्ति श्वास से अप्लावित हैं। हम धनवान नहीं, परम धनवान है, लेकिन हम मन से गरीब हो गए, क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं, कोई गुरु नहीं मिला कि जो बताए श्वास शिव, और हमारी निष्ठा भी नहीं बनी, बताया भी तो श्वास शिव। आपने चित्रों में शिव को देखा होगा, मैं आपके चित्रों से शिव को, आपके चित्त से चित्र को निकाल कर आपके चित्त में ही उस चैतन्य को भर देना चाहता हूं। चित्र में शिव नहीं प्रिय, चित्त में शिव हो जा। चित्र तो एक माध्यम है। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग माने, बोलो ना, कुछ नहीं, जोर से बोलो, कुछ नहीं। अंग माने कुछ, तो बोलते ही नहीं तुम, हम ही बोले जाते हैं। क ख ग घ, क ख ग घ अंग माने बस, मतलब जो कुछ भी अभी पढ़ा, जो कुछ भी अभी अनुभव किया, जो कुछ भी अभी जिया, वो कुछ नहीं है। इसीलिए कल पत्रकारों से वार्ता करते हुए मैंने कहा, इस पूरे संसार में हमारे ऋषियों ने दो प्रकार की विद्याओं की पूजा की है। विद्या दो प्रकार की होती है,
विद्या कितने प्रकार की? एक विद्या कहते हैं और एक उसे अविद्या कहते हैं। अविद्या है धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक जीवन में उन्नति, संसाधन। इस संसार सागर में जो कुछ भी गोचर हो रहा है ये सब मेरा हो जाता तो अच्छा था। कैसा रहा? कैसा रहा? ये जो कुछ भी दिख रहा है ये मेरा हो जाता, अच्छा ये नहीं हो सकता गुरुदेव, तो वो जिसे हम चाहते हैं वो मेरा हो जाता, जाती तो अच्छा था। मने वो मनुष्याणाम, मन जहां जहां जिस में लगा है वहां से समेट कर अपने गुरु में लगा देना ही मनुष्य हो जाना है, मुक्त हो जाना है। तुम्हें तुम्हारा संदेश तो मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा? तुम कुछ भी सोच कर आए होगे, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब सिर्फ तुम्हारा गुरु है। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत घोष है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।